श्री सद्गुरु देव की जय। विश्व गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। वशिष्ठ महाराज पुरुषार्थ का महत्व दिखाते थे। पुरुषार्थ का कितना बल है वो समझाते थे। हम जो भी सिद्ध करना चाहें वो पुरुषार्थ से ही सिद्ध हो सकता है। पुरुषार्थ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। पुरुषार्थ करके इस संसार में कई जन महान सिद्धियों को प्राप्त करें। जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो सब अपने लक्ष्य को निर्धारित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र का भी अपने अपने स्थान पे विराजना वो उनका पुरुषार्थ का कारण है। इंद्र देवताओं का अधिपति, देवताओं का राजा, वो इंद्र भी अपने पुरुषार्थ से ही इंद्र बनता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति वो अपने पुरुषार्थ से ही देवों के गुरु बने हैं। और दानवों के गुरु शुक्राचार्य वो भी अपने पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य गुरु पद को प्राप्त हुए। जो जितना पुरुषार्थ करता है वो इतनी सफलता जीवन में प्राप्त कर लेता है। इसके साथ बड़ी बात वशिष्ठ महाराज ने वो कही कि जो अपने माने हुए देव का आश्रय करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जो करेगा वो देव करेगा, वो आलसी जन हमेशा दुखी होते हैं, सदैव निष्फल रहते हैं। ये हम सबके लिए बड़ी सीख है। कभी भी आलसी न बने, पुरुषार्थ में कभी कमी न रखें, पुरुषार्थ में कभी निराश न हो। पुरुषार्थ करता कभी निराश नहीं होता। हाँ, ज्यादा कम पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे अपने पूर्वकर्णी होते हैं उसी के अनुसार ही बाकी का पुरुषार्थ करना होता है। जो उपस्थित हम सब हैं वो सब एक ही चीज चाहते हैं, वो है निज पद में स्थिति, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान, आत्मपद की प्राप्ति, इस संसार भ्रम की निवृत्ति। तो ये हमारे लिए सावधानी से आगे बढ़ने की बात है। हम सबके लिए उत्तम मार्गदर्शन है। कभी निराश न हो, सदैव उत्साह से
उत्साह को बढ़ाते रहे और निश्चय कर ले कि एक दिन इसी जन्म में हम इतना पुरुषार्थ करेंगे कि जिसके कारण स्वर्ग को प्राप्त करके ही विश्रांति को पाएंगे। बिना मेहनत विश्रांति किसी को नहीं मिलेगी, बिना उद्यम सफलता किसी को नहीं मिलेगी, बिना प्रयत्न एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जाना है कहीं तो जहां है वहां से निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। पाना है कुछ तो हाथ फैलाने पड़ेंगे, जहां से मिल सके वहां तक जाना पड़ेगा और उसके लिए हम अपना अधिकारत्व साबित कर चुकेंगे तब हमें मिलेगा। तो सबसे पहले अपने अधिकारत्व को प्राप्त कर। अगले सत्संग में वशिष्ठ महाराज ने बताया था, बल्कि विश्वामित्र जी ने बताया था कि वैराग्य और शिष्यत्व दोनों परफेक्ट हो गए तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसको ये ज्ञान दिया जाता है जिसमें प्रबल वैराग्य है, जिसमें पूर्ण शिष्यत्व है। एक बात और भी कही, वैराग्य बहुत हो गए अगर शिष्यत्व न होवे, शिष्य भाव न होवे, तो उसी को भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो दिया हुआ ज्ञान कुत्ते की स्किन में डाले हुए दूध की बराबर व्यर्थ हो जाता है। वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो पचा नहीं सकता, उसका उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए वैराग्य और शिष्यत्व दोनों इकट्ठे हो गए तब ये परम बोध देना चाहिए। गुरुजन हमेशा ये बोध देने के लिए आतुर होते हैं, मगर हम जब ये बोध के लायक नहीं बनते, अधिकारी नहीं बनते, तब तक गुरुदेव वेट करते हैं, रुकते हैं और हमारा अधिकार तो पूर्ण हुए इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करते रहते। देते अवश्य हैं हमको लायक बना के, रोज प्रति शिष्यत्व क्या है, वैराग्य कैसा है, उसका ही सत्संग करते रहते हैं। वो सुन के हमें इसके अनुसार ही अपने को ज्ञान के काबिल बना दें, तब गुरुदेव तुरंत ही हमें उड़ेल देते हैं ज्ञान, देर नहीं करते। जैसे राम जी को तुरंत ही बोध प्राप्त हुआ, ऐसे तो वो ज्ञानी ही थे, ऐसे सबने कह दिया। सुखदेव जी को जनक महाराज ने गुरु स्वरूप जान के प्रणाम किए। तो जब हमारा अधिकारत्व हो जाता है तब गुरु भी गुरु नहीं रहते, शिष्य के बराबर बन जाते हैं, बल्कि शिष्य को अधिक समझते हैं, शिष्य को गुरु बना देते हैं। हम इसके लिए पुरुषार्थ करें, क्योंकि पुरुषार्थ करना आवश्यक है। जीवन में जो भी सफलता चाहते हैं हम, उन सब में पुरुषार्थ आवश्यक है। तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं पुरुषार्थ क्या है, किसको पुरुषार्थ कहते हैं? जिस पुरुषार्थ से हमें निज पद की अनुभूति हो, प्राप्ति हो। इसके लिए बहुत स्पष्ट कहा है, जो ब्रह्म विद्या के निरूपण करते हैं वो शास्त्र, जिसे सतशास्त्र कहते हैं, वो सतशास्त्र का अभ्यास, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन, निधिध्यासन को सही अर्थ में समझे तो सिर्फ चित्त में रख लें और बार बार सोचते रहे, इतना नहीं। आत्म प्रवाह विचार से तो चलाएं, मगर व्यवहार में भी आत्म प्रवाह चलना चाहिए, इसे निधिध्यासन कहते हैं। इसलिए यहां बार बार इसी की बात की है। ब्रह्म विद्या का चिंतन मनन
और उसके अनुसार कर्म। जो कर्म छोड़ के बैठ जाएंगे तो हमें उस जो निश्चित कर्म है उसको करने ही पड़ेंगे, नए शरीर में जाना पड़ेगा, वे नहीं करेंगे तो। ऐसा नहीं करना है। जो भी प्रकृत आचार हमारे सामने आ जाए वो आचार हम अवश्य करेंगे, मगर इसमें कर्तापन को उठा लेंगे, फलाशक्ति नहीं करेंगे। तो शास्त्र सम्मत ये पुरुषार्थ होता है जो शास्त्र में आज्ञा करते हैं, इसी के अनुसार ही हम कर्म करें। तो शास्त्र को श्रवण मनन तो करेंगे, व्यवहार भी शास्त्र सम्मत ही करेंगे। और जो संत जन कहते हैं, संत जन के और सतशास्त्रों के जो सार है उसकी एक वाक्यता करें, वो समान होते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो सच्चे संत हैं, वास्तव में जो पूर्ण स्वरूप में निरंतर स्थित हैं, वो महापुरुष जो कहते हैं वो, और शास्त्रों से हमें जो मिलता है वो, ये सिद्धांत वचन होते हैं। उसका अनुभव करना है हमें, तो उस दोनों के गाइडेंस से हमें जीवन व्यवहार करना चाहिए। कई बार हम मनपसंद व्यवहार करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, मगर जब कड़ा पुरुषार्थ आता है, मन को पसंद नहीं है फिर भी शास्त्र के अनुसार ही करना है, तब हम थोड़े रुकते हैं। वहां हमारी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हुई होती है। इसलिए तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि ज्ञान से बुद्धि को तीक्ष्ण करो, शार्प बनाओ, और बुद्धि से सत्य का निर्णय करो, और उसे दृढ़ प्राप्त करने के लिए व्यवहार कालीन अभ्यास करो। जीवन की कोई पल हमें ऐसे नहीं व्यतीत करनी है जिससे हम ब्रह्म विद्या के सिवा और कुछ सोचते हो। ब्रह्म ज्ञान से हटके हमें कुछ नहीं करना है। व्यवहार भी ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रह के उसकी दृढ़ता करने के लिए ही करना है। तो ये पुरुषार्थ है कि सतशास्त्र और संत जन के अनुसार हमारा जीवन बने, हमारा व्यवहार बने। वो व्यवहार ही पुरुषार्थ है। जो पुरुषार्थ करते हैं ये सतपुरुषार्थ, ये सतपुरुषार्थ है। जो सत्संग से मिलता है और शास्त्रों से हम अध्ययन करके, श्रवण करके, चिंतन मनन करके निश्चय करें, दोनों की एक वाक्यता, दोनों समान बन जाए। फिर निश्चय करें कि हम ये सत्य को, इस सिद्धांत सत्य है, उसको हम अपने अनुभव से प्रमाणित कर देंगे। और उसको प्रमाणित करने के लिए हम प्रबल पुरुषार्थ शुरू कर दें। पुरुषार्थ में कभी भी आलस नहीं करेंगे, इस सतपुरुषार्थ। और जो असत पुरुषार्थ है, मानव मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं सारे, मगर वो सत नहीं होता है तो उन्होंने अपनी बुद्धि शार्प नहीं की, सत का निर्णय उनसे नहीं हो सका है। फिर जो करने को लग जाते हैं वो झूठा पुरुषार्थ, झूठा व्यवहार होता है। झूठा व्यवहार ज्ञान को नहीं ला सकता। झूठा व्यवहार ज्ञान को दृढ़ नहीं होने देता। झूठे व्यवहार से ज्ञान की अनुभूति संभवित नहीं है। इसलिए अपने व्यवहार को हम संभालें, सावधान रहें। हम जो करने को जा रहे हैं पहले से सावधान, वो शास्त्र सम्मत व्यवहार है। संत उसको आदर्श कहते हैं। अगर संत की सम्मति है और शास्त्र का सार रूप है तो अवश्य वो व्यवहार हम करेंगे। वो व्यवहार आत्मिक व्यवहार है, सर्वत्र आत्मभाव से ही प्रवर्तित है। कभी भी भिन्ना भिन्नी हमारे हृदय में न हो। भिन्ना भिन्नी से ही राग द्वेष होते हैं। काम क्रोधाधिक शत्रु हमारे हम पर विजयी बन जाते हैं। इसलिए सावधानी से अपने व्यवहार को देखें। कई बार हम कहते हैं हम तो सत व्यवहार करने को जाते हैं,
मगर सामने वाले झूठे करवटते हैं तो हम क्या करें? हमें भी उनके जैसा होना पड़ता। अरे भाई, वो जाएंगे नरक में तो तुम्हें भी जाना है? नहीं, ऐसा आंसर है तुम्हारा तो तुम्हें सब पुरुषार्थ करना है। हमें अधोगति में नहीं जाना है। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिस व्यवहार से हम कीट पतंग सर्पाधिक बन जाए। मनुष्यतर कोई भी योनि हमें नहीं चाहिए। और इस मनुष्य योनि अब जब मिल गई है तब दोबारा कब मिलेगी उसका पता नहीं चलेगा। तो इसी योनि में, इसी शरीर से, इसी भवाटवी में हम भवाटवी से पार हो जाएंगे। अभी तो बाहर नहीं निकले, मगर अवश्य अपने पुरुषार्थ से बाहर निकल जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके हम सावधानी से व्यवहार करेंगे। द्वैत ब्रह्म हमको गलती से भी स्पर्श न कर जाए उसकी सावधानी रखेंगे। जो दूरी हमने अपने अंतस्करण से बनाई है उस दूरी को हम अपने पुरुषार्थ से काट देंगे, हटा देंगे। अंतर से जो अंतर बना दिया है, जो अनुभूति भीतर हम कर सकते हैं वहां से दूर दौड़े हैं, दूर गए हैं, तो उसके लिए निश्चय अंतर में ही करना पड़ेगा। चित्त से, अंतस्करण से हम अपने आप को पहचानने का पुरुषार्थ जब तक नहीं करेंगे तब तक बहिर्मुख रहेंगे, हमारी दृष्टि बाहर रहेगी और बाहर तो कुछ है नहीं। जब तक अंतर का अनुभव न हुआ, जब तक अपने पुरुषार्थ से हम सत्य को जान नहीं सके, तब तक हमें बाहर दृष्टि करने से बाह्य जगत ही मिलेगा। जब अंतर दृष्टि करके, मनोमंथन करके जो सत्य शास्त्र कहते हैं, जो संत जन कहते हैं, उसका बराबर अभ्यास करेंगे और जो चित्त संसार बना रहा है, जो मन संकल्प विकल्प करके ये पूरा पसारा कर रहा है, उसको जब स्थिर करेंगे, चित्त को अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित कर देंगे, तब अनुभूति की शुरुआत हो जाएगी। अंतर से अंतर मिट गया तो एक ब्रह्म ही है, दूसरा है नहीं। इसलिए पहले अंतर में गोथा लगा के उसको मिटाने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ व्यवहार से भी हम सावधान रहेंगे अपने लक्ष्य की ओर। जो इस प्रकार पुरुषार्थ करते हैं वो अवश्य विजयी होते हैं। छोटी सी चीज संसार की प्राप्त करनी है ना, तो भी कितनी मजदूरी करते हैं, लिटरली मजदूरी करते हैं। ये तो पुरुष अर्थ को सिद्ध करने के लिए जो भी करेंगे वो सतपुरुषार्थ है। इसलिए ये करेंगे जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं शास्त्र और संत। सावधानी से इस प्रकार व्यवहार करके जो स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रबल हो जाते हैं, उसे अवश्य इसी जन्म में उस परम पद की प्राप्ति होती है। जो वो नहीं करते वो अधोगति को जाते हैं। मनुष्य तन मिला फिर भी खो दें तो हमारे जैसे मूढ़ और कौन हो सकते। वशिष्ठ महाराज उसी में ही आगे कहते हैं, बार बार जब अवकाश मिला तो राम जी प्रश्न किए बिना रहते नहीं। हमारे चित्त में भी ये सुनते सुनते जो भी प्रश्न उठे वो प्रश्न का समाधान कर लेना चाहिए, जिससे हमारी प्रगति अच्छी रह जाए। वशिष्ठ जी बोले, यहाँ सब गुरु बैठे हैं, उनसे पूछ देखो, आगे जो तुम्हारी इच्छा है सो करो। ये मेरी बात है, वो यहाँ सब बैठे हुए गुरुजन हैं, उनसे पूछो, फिर तुम निश्चय करो क्या करना है, वैसा ही करो। और जो मुझसे पूछो तो मैं सब शास्त्र का सिद्धांत कहता हूँ।
जिससे सिद्धता को प्राप्त होगी। अगर मुझे पूछते हो तो मैं ये जो कह रहा हूं वो सर्व शास्त्रों का सिद्धांत है जिससे तुम सिद्धता को प्राप्त कर लोगे। हे राम जी, संतों अर्थात ज्ञानवान पुरुषों और सतशास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या के अनुसार संवेदन मन और इंद्रियों का विचार रखना और जो इससे विरुद्ध हो उनको न करना। शास्त्र से विरुद्ध होवे सो न करना। इससे तुमको संसार का राग द्वेष स्पर्श न करेगा। बस और इस प्रकार सबसे अभ्यास करने निर्लेप से रहोगे। तुमको राग द्वेष जगत के स्पर्श नहीं करेंगे और तुम निर्वेद रहोगे, निर्लेप रहोगे। निर्लेप रहोगे। जैसे जल से कमल निर्लेप रहता है वैसे ही तुम भी निर्लेप रहोगे, जल कमलवत रहोगे। हे राम जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्त हो उसकी भली प्रकार सेवा करनी चाहिए। जिससे शांति प्राप्त होवे उस महापुरुष की भली प्रकार से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा उपकार है कि वो संसार समुद्र से निकाल लेता है। उनका बड़ा उपकार हम पर है कि वो हमें संसार समुद्र से निकाल लेते हैं। हे राम जी, संत जन और सत शास्त्र भी वही है जिसके विचार और संगति से संसार से चित्त उसकी ओर हो और मोक्ष का उपाय वही है जिससे और सब कल्पना का त्याग हो। सब कल्पनाओं का त्याग हुए वही मोक्ष का उपाय है। संत और सत शास्त्र भी हो वही है जिससे क्या हुए, जिससे चित्त की जो चित्त की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति जगत की वो मिट जाए और चित्त उसी के और ही हो जाए, ब्रह्म विद्या की और। मोक्ष उपाय ये शास्त्र हैं जिसके अध्ययन से जिसके अभ्यास से मोक्षानुभूति हो सकती है। और सब कल्पना को त्याग के अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करे जिससे जन्म मरण का भय निवृत्त हो जाए। सब कल्पनाओं का त्याग करो और अपना ये पुरुषार्थ जो बताया सतशास्त्र और महाजन महापुरुष जो कहते हैं उसका अंगीकार करो जिससे जन्म मरण मिट जाएंगे, कट जाएंगे। हे राम जी, जिस वस्तु की जीव वांछना करता है और उसके निमित्त दृढ़ पुरुषार्थ करता है तो अवश्य वह उसको प्राप्त होता है। जिसकी इच्छा करता है और उसके लिए दृढ़ पुरुषार्थ करता है तो अवश्य मुझे वो प्राप्त हो जाता है। बड़े तेज और विभूति से संपन्न जो तुमको दृष्टि आता है और सुना जाता है वह अपने पुरुषार्थ से ही हुआ है। बड़े तेजवान विभूति जो तुमको दिखाई दे रहे हैं वो सब अपने पुरुषार्थ से ही वैसे हुए हैं। और जो महानिष्कृष्ट सर्प कीट आदि तुमको दृष्टि आते हैं उन्होंने अपना पुरुषार्थ का त्याग किया है। जिसने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है वहाँ निष्कृष्ट गति को वो प्राप्त हुए हैं, सर्पादि योनि में गए हैं, तभी ऐसे हुए हैं। हे राम जी, अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो नहीं तो सर्प कीटादिक नीच योनि को प्राप्त हो गए। स्पष्ट कह दिया, अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो नहीं तो दशा ये होगी सर्प कीटादिक योनि में जाना पड़ेगा। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और किसी देव का आश्रय लिया है वह महामूर्ख है। किसी देव का आश्रय लेके बैठ गया और पुरुषार्थ छोड़ दिया, सच्चा पुरुषार्थ है वो कैसा है? वह वार्ता और व्यवहार में ही प्रसिद्ध है। वो वार्ता और व्यवहार में ही बहुत अच्छा दिखता है, वास्तव में वो गति का अधिकारी है जो गति निम्न कोटि की है। अपने उद्यम किए बिना किसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। अपने उद्यम किए बिना अपने पुरुषार्थ के बिना कोई भी सफलता जीवन में प्राप्त नहीं होती। तो परमार्थ की प्राप्ति तो कैसे? तो परमार्थ की प्राप्ति तो कैसे होगी? जगत में नहीं मिलता उद्यम किए बिना, तो परमार्थ में कैसे मिले? इससे परम पद पाने के निमित्त दैव को त्याग कर संत जनों और सतशास्त्रों के अनुसार यत्न करो
और देव का त्याग करो और संत जन और सत शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करो, तब जो दुख है वे दूर होवेंगे। ये दुख है जन्म मरण का, वो निवृत्त होगा। हे राम जी, जनार्दन विष्णु जी अवतार धारण करके दैत्यों को मारते हैं और अन्य चेष्टा भी करते हैं, परंतु उनको पाप का स्पर्श नहीं होता। दैत्यों को मार देते हैं, कई दैत्यों का संहार करते हैं, तो भी उनको पाप नहीं लगता। ये पुरुषार्थ है उनका, क्योंकि वे अपने पुरुषार्थ से ही अक्षय पद को प्राप्त हुए हैं। जहाँ से क्षय नहीं हो सकते वो अक्षय पद, अपने पुरुषार्थ से ही वो परम पद को, अक्षय पद को प्राप्त हुए हैं। इससे तुम भी पुरुषार्थ का आश्रय करो और संसार समुद्र से तर जाओ। बस पुरुषार्थ का ही आश्रय करो और इस संसार समुद्र से तर जाओ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो शब्द है कि दैव हमारी रक्षा करेगा, सो किसी मूर्ख की कल्पना है। दैव हमारी रक्षा करेगा, वो कोई मूर्ख की कल्पना है। कोई देव आके रक्षा नहीं करता, वो आपका पुरुषार्थ ही परिणाम देता है। देव का रूप भी आपका पुरुषार्थ है। पूरा पुरुषार्थ से कुछ होता है, मगर पुरुषार्थ छोड़ के बैठ जाएंगे इस जन्म में, तो जो करना है, ये जन्म मरण से बचना है, वो नहीं हो सकेगा। हमको तो दैव का आकार कोई दृष्टि नहीं आता, देव का कोई आकार भी नहीं दिखता, और न कोई दैव का आकार ही जान पड़ता है। दिखाई भी नहीं देता, जान भी नहीं पड़ता, और न कोई दैव कुछ करता ही है। मूर्ख लोग दैव देव कहते हैं, पर मूर्ख जन देव 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 करते कोई रहते नहीं हैं, है। परंतु कोई देव नहीं है। उसका पूर्व का कर्म ही दैव है। उसका पूर्व कर्म ही देव है। हे राम जी, जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और देव परायण हुआ है कि यह हमारा कल्याण करेगा, वह मूर्ख है। पुरुषार्थ छोड़ के देव हमारा कल्याण करेगा, ऐसा जो मान के बैठ गए हैं, वो मूर्ख जन है। क्योंकि अग्नि में जा पड़े और दैव निकाल ले, तब जानिए कि कोई दैव भी है। अग्नि में जाके गिर जाए नहीं होता और देव इसको निकाल ले अग्नि में से, तो जाने कि हाँ कोई देव है, अन्यथा तो देव को कैसे स्वीकार करेंगे हम। स्नान दान भोजन आदि त्याग करके चुप हो बैठे और आप ही दैव कर जावे, सो भी किए बिना नहीं होता। इससे देव कोई नहीं, अपना पुरुषार्थ ही कल्याण करता है। ये कितनी बड़ी बात है, छोटे से लेकर देव तक पहुंचना है तो भी पुरुषार्थ बिना नहीं होता है। तो अपने पुरुषार्थ से ही हम सफल हो सकते हैं, बिना पुरुषार्थ सफलता नहीं मिलती। हे राम जी, जीव का किया कुछ नहीं होता और देव की करने वाला होता तो शास्त्र और गुरु का उपदेश भी न होता। शास्त्र गुरु के उपदेश की क्या जरूरत है? अगर अपना किया कुछ न होता और देव का किया ही होता, तो किसी की क्या आवश्यकता है? देव के आश्रय से बैठे रहे और सब कुछ हो जाए, ऐसा तो नहीं बनता। इससे स्पष्ट है कि सतशास्त्र के उपदेश से अपने पुरुषार्थ द्वारा इसको वांछित पद प्राप्त होता है। स्पष्ट बात है कि सतशास्त्र के उपदेश अनुसार अपने पुरुषार्थ से हम वांछित पद को प्राप्त कर सकते हैं। इससे और जो कोई दैव शब्द है सो व्यर्थ है। इसके और जो दैव शब्दों के प्रयोग है वो सब व्यर्थ है। इससे ब्रह्म को त्याग करके संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करे, तब दुख से मुक्त होगा। इसलिए ब्रह्म का त्याग करो और सत्यशास्त्र संतों के अनुसार पुरुषार्थ करो, तब दुखों से छूटेंगे, तब दुखों की निवृत्ति होगी। हे राम जी, और देव कोई नहीं है, इसका पुरुषार्थ जो स्पंद है सो ही देव है। एक ही देव है पुरुषार्थ, और कोई देव नहीं है। हे राम जी, जो कोई और देव करने वाला होता तो जब जीव शरीर को त्यागता है और शरीर नष्ट हो जाते हैं, कुछ क्रिया नहीं होती,
क्योंकि चेष्टा करने वाला त्याग जाता है। तब भी शरीर से चेष्टा करता सो तो चेष्टा कुछ नहीं होती। हाँ, अगर कोई देव होवे तो जब मर जाता है तब भी उसकी शरीर की चेष्टा होनी चाहिए उस देव के द्वारा, वो तो होती ही नहीं। जब ये शरीर निश्चेष्ट हो जाता है उसको कोई जिला दे दे और फिर उस शरीर से चेष्टा होती दिखे, डेड बॉडी पड़ा है वो चेष्टा करने लगे तो समझेगा कोई देव ने किया। नहीं, वो तो नहीं होता, इसलिए कोई देव नहीं है। इससे जाना जाता है कि देव शब्द व्यर्थ है। देव शब्द ही व्यर्थ है। हे राम जी, पुरुषार्थ की वार्ता अज्ञानी जीव को भी प्रत्यक्ष है। अज्ञानी जीव भी जानते हैं कि ये बिना कुछ नहीं मिलता, कि अपने पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं होता। गोपाल भी जानता है कि मैं गौओं को न चराऊं तो भूखी ही रहेगी। इससे एक गोपाल गायों को रखने वाला वो भी इतना जानता है अगर गैया को चराने के लिए मैं नहीं जाऊंगा तो गैया भूखी रह जाएगी। इससे वह और देव के आश्रय नहीं बैठे रहता, आप ही चराने के लिए लेके जाता है। और देव का आश्रय कोई आके चरा लेगा ऐसा नहीं सोचता, स्वयं जाके चराता है। हे राम जी, देव की कल्पना भ्रम से करते हैं। देव की कल्पना जो भी करते हैं वो भ्रम से करते हैं, भ्रांति से करते हैं। हमको तो देव कोई दृष्टि नहीं आता और हाथ पांव शरीर भी देव का कोई दृष्टि नहीं आता। देव का कोई हाथ पांव शरीर भी नहीं दिखता, उसके हाथ पांव आदि भी नहीं दिखते हमें तो। अपने पुरुषार्थ से ही सिद्धता दृष्टि आती है। बस हमें अपने पुरुषार्थ से ही सारे सिद्धता दिखाई देते हैं। जो कोई आकार से रहित देव कल्पिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि निराकार और साकार का संयोग कैसे हो। निराकार साकार का संयोग कैसे, निराकार है ऐसा समझो तो बनता ही नहीं संयोग। तुम साकार हो और निराकार देव है ऐसा समझो तो कैसे बनेगा, तुम्हारा उनका संयोग नहीं बनेगा। हे राम जी, देव कोई नहीं है, केवल अपना पुरुषार्थ ही देव रूप है। बस केवल अपना पुरुषार्थ ही देव रूप है। जो राजा सिद्ध संयुक्त भासता है, सिद्धि संयुक्त भासता है, दिखाई देता है, तो भी अपने पुरुषार्थ से ही हुआ है। पुरुषार्थ से हुआ है। कोई सिद्धि प्राप्त करके बैठा है, उसकी सिद्धि दिखाई देती है तो उसे उसका पुरुषार्थ है। हे राम जी, ये जो विश्वामित्र जी है उन्होंने देव शब्द दूर ही से त्याग दिया है। ये विश्वामित्र जी उन्होंने देव शब्द दूर से ही त्याग दिया है। इतने मेहनती, इतना पुरुषार्थ किया है। ये भी अपने पुरुषार्थ से क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए हैं, और भी जो बड़े बड़े विभूतिमान हुए हैं सो भी अपने पुरुषार्थ से ही दृष्टि आती है। बड़े बड़े विभूतिमान जो भी दिखाई देते हैं वो अपने पुरुषार्थ से ही बड़ी विभूतियां बने हैं। दुर्वासा जी आदि जो भी हैं वो सब बड़ी विभूतियां हैं। यहाँ उपस्थित सब ऋषि मुनि सब बड़ी विभूतियां हैं, मगर वो अपने पुरुषार्थ से ही उस स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। बिना पुरुषार्थ कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हे राम जी, जो देव पढ़े बिना पंडित करे तो जानिए कि देव ने किया, और पढ़े बिना तो पंडित नहीं होता। पढ़े बिना पंडित करते कोई देव आके तो जाने कि हाँ देव है, मगर ऐसा तो होता नहीं। पढ़ना ही पड़ता है तब पंडित्य मिलता है। जो अज्ञानी से ज्ञानवान होते हैं सो भी अपने पुरुषार्थ से ही होते हैं। अज्ञानी से जो ज्ञानवान होते हैं वो सब अपने पुरुषार्थ से ही होते हैं। इससे दैव कोई नहीं, मिथ्या भ्रम को त्याग कर संत जनों और सतशास्त्रों के अनुसार संसार समुद्र तरने का प्रयत्न करो। बस संसार समुद्र तरने का प्रयत्न सतशास्त्र और संत मत के अनुसार शुरू करो। ये मिथ्या भ्रम दैव का त्याग दो। तुम्हारे पुरुषार्थ बिना देव कोई नहीं। जो और देव होता तो बहुत बेर क्रिया वाला भी अपनी क्रिया को त्याग के सो रहता अपनी क्रिया को त्याग कर सो जाएगा
और सो के रहता और कहता कि देव आके अपने आप क्रिया कर जाएगा। कभी हुआ है? पर ऐसे तो कोई नहीं करता। ऐसे तो कोई आके करता नहीं है, कुछ होता नहीं है। इससे अपने पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। बस इतना पक्का रखे हम कि अपने पुरुषार्थ के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता। जो कुछ इसका किया न होता तो पाप करने वाले नरक न जाते। ऐसा अगर न होता तो पाप करने वाले नरक में न जाते और पुण्य करने वाले स्वर्ग में न जाते। परंतु पाप करने वाले नरक में जाते हैं और पुण्य करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। इससे जो कुछ प्राप्त होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही होता है। जो कुछ प्राप्त होता है अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें जो भी प्राप्त करना है उसके लिए हम कड़ा पुरुषार्थ करें बस। हे राम जी, जो कोई ऐसा कहे कि कोई दैव करता है तो इसका सिर काटिए तो वह देव के आश्रय जीता रहे। तो जानिए, कोई कहे कि देव सब कुछ करता है तो उसका सिर काट दो और फिर भी जीता रहे तो जानिए कि देव ने कुछ किया। तो कोई देव है पर सो तो जीता होता नहीं। वो तो नहीं हो सकता। इससे देव शब्द को मिथ्या भ्रम जान के संत जनों और सत शास्त्रों के अनुसार अपने पुरुषार्थ से आत्मपद में स्थिति करो। बस पुरुषार्थ कर लो संत मत और शास्त्र मत के अनुसार और अपना कल्याण कर लो, अपना उद्धार कर लो। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान सर्वधर्म के वेत्ता, आप कहते हैं कि देव कोई नहीं, परंतु इस लोक में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा भी देव है और देव का किया सब कुछ होता है। ये तो प्रसिद्ध बात है कि देवता है। ब्रह्मा को देखो तो ब्रह्मा भी देव है, उसका किया होता है सब। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं तुमको इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाए। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारा भ्रम है वो निवृत्त हो जाए। अपने ही किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल अवश्य में भोगना होता है। अपने किए सुबह शुभ कर्म जैसे कर्म उसका फल अवश्य भोगना है, उससे हम छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते। उसे देव कहो व पुरुषार्थ कहो और देव कोई नहीं। और कोई देव नहीं, उसे देव कहो या पुरुषार्थ कहो। कर्ता क्रिया कर्म आदि में जो देव कोई नहीं और न कोई देव का स्थान ही है और न क्रिया कर्म में न कोई देव है न कोई देव का स्थान है, न कोई रूप है। रूप है कुछ भी नहीं है। देवता हो तो उसका कोई रूप भी होना चाहिए ना, कोई आकार भी होना चाहिए ना। तो देव और देव क्या कहिए, और किसको देव कहेंगे, और क्या देव हो सकता है। हे राम जी, मूर्खों के परचाने के निमित्त देव शब्द कहा है। देव शब्द का प्रयोग मूर्खों को समझाने के लिए है। जैसे आकाश शून्य है वैसे ही देव भी शून्य है। आकाश जैसा शून्य है, कुछ नहीं है, वैसे देव भी शून्य ही है। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान सर्वधर्म के वेत्ता, तुम कहते हो कि और देव कोई नहीं और आकाश की नाय शून्य है, सो तुम्हारे कहने से भी देव सिद्ध होता है। आप कहते हो इसके अर्थात देव सिद्ध हो गया तुम्हारे कहने से। तुम कहते हो कि इसके पुरुषार्थ का नाम देव है और जगत में भी देव शब्द प्रसिद्ध है। तुम्हारी ये बात है। पुरुषार्थ देव है, वो आपके कहने से सिद्ध हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं इसलिए तुमको कहता हूँ कि जिससे देव शब्द तुम्हारे हृदय से उठ जाए, पुरुषार्थ का महत्व समझ में आ जाए। देव नाम अपने पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ कर्म का नाम है। देव शब्द अपने पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ कर्म का नाम है, और कर्म नाम वासना का है। कर्म नाम वासना का है, और वासना मन से होती है और मन रूपी पुरुष जिससे वासना मन से करता होती है।
मन रूपी पुरुष जिससे वासना करता है सोई उसको प्राप्त होती है। सो ही उसे प्राप्त होता है। आगे पुरुषार्थ का ही प्राबल्य बता दिया, क्लियर। जो गांव के प्राप्त होने की वासना करता है सो गांव को प्राप्त होता है। जो चाहता है मुझे गांव मिले, तो उसकी वो इच्छा है तो उसको गांव मिलता है, क्योंकि वो प्राप्त करने के लिए उद्यमशील होता है। और जो घट की वासना करता है सो घाट को प्राप्त होता है। गांव की वासना करे तो गांव मिले, घाट की वासना करे तो घाट मिले, घट की वासना करे तो घट मिले। जैसी इच्छा करे उसके लिए वो उद्यमशील होता है और वो उसे प्राप्त होता है। इससे और देव कोई नहीं, इससे और कोई देव नहीं। पूर्व का जो शुभ अथवा अशुभ दृढ़ पुरुषार्थ किया है उसका परिणाम ही सुख दुख गुरु का सुबह जो दृढ़ पुरुषार्थ किया है वो सुख दुख होके अभी सामने आता है, और उसी का नाम देव है। उसी का नाम ही देव है। हे राम जी, तुम विचार करके देखो कि अपना पुरुषार्थ कर्म से भिन्न नहीं है। अपना पुरुषार्थ कर्म से भिन्न नहीं है। जो सुख दुख देने वाला और लेने वाला कोई देव नहीं हुआ। सुख दुख देने वाला लेने वाला कोई हुआ ही नहीं अभी तक। न कोई सुख हमें दे सकता है, न सुख हमारा कर सकता है, न हमें कोई दुखी कर सकता है। जीव जो पाप की वासना और शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है सो क्यों करता है? शास्त्र विरुद्ध कर्म और पाप की वासना जीव क्यों करता है? पूर्व के दृढ़ पुरुषार्थ कर्म ही पाप करता है, और पूर्व का पुण्य कर्म किया होता है वो शुभ मार्ग में विचरता है। बस पुण्य कर्म किए पूर्व में तो शुभ कर्म में विचरता है, पाप कर्म किए हैं तो अशुभ कर्म करता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो पूर्व की दृढ़ वासना के अनुसार यह विचारता है तो मैं क्या करूं? मुझको पूर्व की वासना ने दीन किया है, अब मुझको क्या करना चाहिए? पूर्व की वासना से मैं दीन हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, उपाय बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ पूर्व की वासना दृढ़ हो रही है उनके अनुसार जीव विचरता है। बस जीव अपनी पूर्व वासना दृढ़ होगी उसके अनुसार ही व्यवहार करता है, उसके अनुसार ही विचरता है। पर जो श्रेष्ठ मनुष्य है सो अपने पुरुषार्थ से पूर्व के मलिन संस्कारों को शुद्ध करता है। पर श्रेष्ठ पुरुष है, पूर्व के जितने भी मलिन संस्कार हैं वो पुरुषार्थ करके शुद्ध कर देता है, उसको खत्म कर देता है, और उसके मलिन शुद्ध करता है तो उसके मल दूर हो जाते हैं, तो उसके कर्मों के मल दूर हो जाते हैं। जब तुम सतशास्त्रों और ज्ञानवानों के वचनों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करोगे तब मलिन वासना दूर हो जाएगी। बस मलिन वासना दूर होने का उपाय है अपना दृढ़ पुरुषार्थ संत और शास्त्र सम्मत, संत और शास्त्र सम्मत दृढ़ पुरुषार्थ करने से अपनी पुरानी मलिन वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं। हे राम जी, पूर्व के मलिन और शुभ संस्कारों को कैसे जानिए सो सुनो। मलिन संस्कार है अपने पूर्व के या शुभ है, शुद्ध है, वो कैसे जानिए सो भी सुनो साथ साथ। जो चित्त विषय और शास्त्र विरुद्ध मार्ग की ओर जावे और शुभ की ओर न जावे तो जानिए कि कोई पूर्व का कर्म मलिन है। चित्त अगर शास्त्र विरुद्ध चले तो जानिए कि पूर्व संस्कार चित्त के मलिन है। चित्त में जो संस्कार पड़े हैं तो पूर्व के मलिन है, शुभ विचार न कर सके, शुभ कर्म की ओर न जा सके चित्त, और चित्त मलिनता की ओर जाए तो जानना है कि पूर्व संस्कार हमारे मलिन है। और जो संत जनों और सतशास्त्रों के अनुसार चेष्टा करे और संसार मार्ग से विरक्त हो तो जानिए कि पूर्व का शुभ कर्म है। संसार मार्ग से विरक्त हो जाए और संत और शास्त्र मत के अनुसार चले तो जानिए कि चित्त निर्मल है। इससे हे राम जी, तुमको दोनों से सिद्धता है
कि पूर्व का हाँ। संस्कार शुद्ध है, इससे तुम्हारा चित्त सत्संग और सतशास्त्रों के वचनों को ये ग्रहण दोनों से भी करके सिद्धता मिलती है। चित्त शुद्ध है तो सतशास्त्र और संतों के वचनों से शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होगा। शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। जिसके पूरे संस्कार उत्तम है वो शीघ्र ही संत संग और शास्त्र के अभ्यास से स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। जो तुम्हारा चित्त शुभ मार्ग में स्थित नहीं हो सकता, तो दृढ़ पुरुषार्थ करके संसार समुद्र से तुम्हारा पार हो। चित्त ये बात नहीं मान सकता, शुभ व्यवहार को ग्रहण नहीं कर सकता है, तो दृढ़ पुरुषार्थ करो और चित्त को शांत कर दो, स्थिर कर दो और सत्पुरुषार्थ करो, जिससे तुम परम की प्राप्ति कर सकोगे। मगर इसके लिए पूर्व के मलिन संस्कार के कारण तुम्हें पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा, मगर अवश्य तुम उसको चित्त को जीत जाओगे। अवश्य तुम जो प्राप्त करने योग्य है उसे प्राप्त कर लोगे। चाहे कुछ भी है, पूर्व के संस्कार शुद्ध है मलिन है, कुछ भी है, पुरुषार्थ ना अधिक करना पड़ेगा। मगर पुरुषार्थ हमारा सतशास्त्र और संत मत के अनुसार होना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत संत मत के अनुसार पुरुषार्थ करता है वो अपने पूर्व संस्कार को जीत लेता है और इस जन्म को सफल कर लेता है, परम पद की प्राप्ति कर लेता है। याद रखें, हमारा पुरुषार्थ इस प्रकार सतपुरुषार्थ होना चाहिए जो शास्त्र कहते हैं या संत समागम से मिलता है उसे। हे राम जी, तुम चैतन्य हो, जड़ तो नहीं हो। हे राम जी, तुम चैतन्य हो, जड़ तो नहीं हो, तुम समझते हो। अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो और मेरा भी यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चित्त शीघ्र ही शुद्ध आचरण। यही कृपा करते हैं, मेरे तुम्हें आशीर्वाद है, तुम शीघ्र परम पद को प्राप्त कर लोगे, पुरुषार्थ प्रबल कर लो। तुम्हारा चित्त शीघ्र ही शुद्ध आचरण और ब्रह्म विद्या के सिद्धांत सार में स्थित हो। शुभ आचरण और ब्रह्म विद्या के सिद्धांत सार में तुम्हारा चित्त स्थित हो जाए, मेरा भी आशीर्वाद है, तुम पुरुषार्थ शुरू कर दो। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष भी वही है जिसका पूर्व का संस्कार यद्यपि मलिन भी था, परंतु संतों और सतशास्त्रों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करके सिद्धता को प्राप्त हुआ है। दृढ़ पुरुषार्थ करके सिद्धता को प्राप्त, अगर उसका पूर्व का संस्कार मलिन भी न हो, और ये श्रेष्ठ पुरुष है जो पूर्व के मलिन संस्कारों को भी ननिफाई कर देता है, परम पुरुषार्थ करके संत और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करके वो पूर्व संस्कारों को खत्म कर देता है, वो श्रेष्ठ पुरुष है। जिससे संसार से मुक्त वह, इससे संसार से मुक्त हो जाता है। संसार से मुक्त वह है जिससे संसार से मुक्त हुआ है, हो सकता वही है जिसने अपना पुरुषार्थ और मूर्ख जीव वह है जिसने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है। जिसने पुरुषार्थ को दिन दिन दृढ़ किया है, वो पूर्व के कैसे भी संस्कार हैं उसको खत्म कर देता है, वो श्रेष्ठ पुरुष है। और मूर्ख मलिन पुरुष अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार शास्त्र और संतों को समझता नहीं, विरुद्ध ही चलता रहता है, वो मलिनता बढ़ाता है। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष भी वही है जिसका पूर्व का संस्कार यद्यपि मलिन भी था, परंतु संतों और सतशास्त्रों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करके सिद्धता को प्राप्त हुआ है। और मूर्ख जीव वही है जिसने अपना पुरुषार्थ त्याग किया है। मूर्ख वही है जिसने अपना जो सही पुरुषार्थ है उसका त्याग कर दिया है, जिससे संसार से मुक्त नहीं होता। वो संसार से मुक्त नहीं हो सकता। पूर्व का जो कोई पाप कर्म किया होता है उसकी मलिनता से पाप में धावता है, और पूर्व के मलिनता जो मलिन कर्म किए उसके संस्कार लेके आए उसके अनुसार मलिनता के और उसका चित्त जाता है, और अपने पुरुषार्थ के त्यागने से अंधा होकर विशेष और अपने पुरुषार्थ को त्याग करके जो पुरुषार्थ शास्त्र ने बताया है, जो संतों ने बताया उसका त्याग कर अंधा होकर जाता है, व्यवहार करता है, वो उलट व्यवहार करता है और दुखी दुखी हो जाता है, वो मूर्ख है।
जो श्रेष्ठ पुरुष है उसको यह करना चाहिए कि प्रथम तो 5 इंद्रियों को वश करे। श्रेष्ठ पुरुष को यह करना चाहिए, सबसे पहले 5 इंद्रियों को वश कर ले, फिर शास्त्र के अनुसार उनको वर्तावे। फिर इस इंद्रियों के शास्त्र के अनुसार ही व्यवहार करवाए। उसका वर्तन, इंद्रियों का वर्तन शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए, वो उसके कंट्रोल में ही होना चाहिए। और शुभ वासना दृढ़ करे, और शुभ वासना, शुभ इच्छाओं को दृढ़ करे, और अशुभ का त्याग करे। अशुभ का त्याग करते जाए। यद्यपि त्यागनीय दोनों वासना है, पर वास्तव में वासना मात्र त्यागने योग्य, दोनों वासना त्यागने योग्य है, मगर प्रथम शुभ वासना को रखें और अशुभ वासनाओं का त्याग करें। प्रथम शुभ वासना को इकट्ठी करे, फिर अशुभ का त्याग करे। जब शुद्ध वासना करके कषाय परिपक्व होगा, शुद्ध वासना करके जब कषाय परिपक्व होगा, तब अंतःकरण जब शुद्ध होगा, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब संतों का संग मिलेगा। तब संतों का संग मिलेगा। अपना अंतःकरण शुद्ध होता है, तब संत समागम मिलता है, और संतों और सतशास्त्रों के सिद्धांत का विचार उत्पन्न होगा। फिर संत और सतशास्त्रों का जो सिद्धांत वचन है, उसका विचार शुरू होगा, उसके अनुसार वो सोचेगा, विचारेगा, उत्पन्न होगा, और उससे अनुसार और उससे तुमको आत्मज्ञान की इस प्राप्ति प्रकार होगी। इस शुभ विचार से तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। उस ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा। वो ज्ञान के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार होगा। फिर क्रिया और ज्ञान का भी त्याग हो जाएगा। फिर क्रिया भी छूट जाएगी, ज्ञान भी छूट जाएगा। और क्रिया और ज्ञान, मैं ज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान नहीं, ज्ञान का त्याग मीन्स उसमें नहीं रहना, ऐसा नहीं। मैं ज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान मिट जाएगा। क्रिया कर्म करते हुए भी इसमें अकर्तापन हो जाएगा, और केवल शुद्ध अद्वैत अपना आप शेष भासेगा। शेष शुद्ध अद्वैत अपना आप ही भासेगा। इससे हे राम जी, और सब कल्पना का त्याग करके संत जनों और सत शास्त्रों के अनुसार इसलिए हे राम जी, और सब कल्पनाओं का त्याग करो और संत जन और सतशास्त्र के अनुसार व्यवहार करो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मेरे वचनों को ग्रहण करो, यह वचन बांधव के समान है। आहा, ये वचन बांधव के समान है, तुम्हें संभालते रहेंगे, तुम्हारा रक्षण करेंगे। मेरे ये वचन बांधव के समान है, तुम्हारे परम मित्र होंगे, वो तुम्हारे परम मित्र होंगे, और दुखों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। दुखों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे राम जी, यह जो मोक्ष उपाय तुमसे कहता हूँ, उसके अनुसार तुम पुरुषार्थ करो, तब तुम्हारा परम अर्थ। ये मोक्ष उपाय मैं जो कहता हूँ, उसके अनुसार तुम पुरुषार्थ करो, जिससे तुम्हारा परम अर्थ सिद्ध होगा। पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा, जिससे तुम्हारा परम अर्थ है, जिससे तुम अपने स्वरूप की प्राप्ति चाहते हो, वो हो जाएगी। यह चित्त जो संसार के भोग की ओर जाता है, उस भोग रूपी खाई में चित्त को गिरने मत दो। आहा, ये चित्त तुम्हारा भोग रूपी खाई में जो जाता है ना, उसको उसमें गिरने न दो। भोग के विरस जानने, भोगों को विरस जानकर त्याग दो। वह त्याग तुम्हारा परम मित्र होगा। भोगों का त्याग करो, वो त्याग तुम्हारा परम मित्र बन जाएगा। त्याग भी ऐसा करो कि फिर उसका ग्रहण न हो। त्याग भी ऐसा कर दो कि फिर दोबारा उसका ग्रहण न हो। हे राम जी, यह मोक्ष उपाय संहिता है, इससे चित्त को एकाग्र करके सुनो। ये मोक्ष उपाय संहिता है, उसको चित्त को एकाग्र करके सुनो। इससे परमानंद की प्राप्ति होगी। इससे परमानंद की प्राप्ति होगी। प्रथम शम और दम को धारण करो। पहले शम और दम को धारण करो। शम मीन मन की शांति, मन को शांत करो। दम मीन्स इंद्रियों की स्थिरता, इंद्रियों को स्थिर करो।
संपूर्ण संसार की वासना का त्याग करो। और संपूर्ण संसार की वासना का त्याग करो। कोई भी इच्छा नहीं उठनी चाहिए, सब वासनाओं का त्याग कर दो। संसारिक वासना कोई भी नहीं होनी चाहिए। संसार की वासना का त्याग करके उदारता से तृप्त रहने का नाम शम है। बस संसार की वासना त्याग कर दो, फिर तो मन ऐसा शांत हो जाएगा। इसको ही सम कहते हैं। मन के संकल्प तो सारे शांत हो जाएंगे, चित्त में रहे हुए संस्कार आप ही आप शमन को प्राप्त हो जाएंगे। और बाह्य इंद्रियों के वश करने को दम कहते हैं। बाह्य इंद्रियों को वश करने को दम कहते हैं। जब प्रथम इनकी और इनको धारण करोगे तब परम तत्व का विचार आप ही आप उत्पन्न होगा। आप ही आप ऑटोमेटिकली ये सत विचार उत्पन्न हो जाएगा। शम दम ने धारण कर मन को शमन करना, मन को शांत करना, उसे शमन कहते हैं। और इंद्रियों का दमन, स्थिर शरीर को स्थिर करना, उसको दमन कहते हैं। इंद्रियों पे दमन करना चाहिए और मन को शांत करना चाहिए। जो मन संकल्प विकल्प कर रहा है उस मन को संकल्प विकल्प त्यागने के लिए कटिबद्ध करना, तैयार करना और संकल्प विकल्प का त्याग करवाना। जो संकल्प विकल्प हमको बहकाते हैं, ये सारा संसार खड़ा करते हैं। जीव जीव प्रति अपने अपनी जो सृष्टि है उसका कारण मन ही है। और मन के संकल्प से जैसे जैसे विचार करते हैं हम, वैसे वैसे दृश्य जगत खड़ा होता जाता है। तो उसमें फंसते जाते। वो मन वहां से शांत हो जाए, आत्मपद में आरूढ़ हो जाए, आत्म विचार करें, अन्य विचारों को छोड़ दें, मन का शमन है। इंद्रियों का दमन, इंद्रिय भी मन के पीछे भागती है, दौड़ती है और इसी के अनुसार विषयों में आसक्त रहती हैं। तो ये इंद्रियों को भी स्थिर कर दो। जो विषयों के पीछे मन सोचे तो भी व्यवहार न होवे, इस प्रकार इंद्रियों को स्थिर कर दो। तो मन का शमन और इंद्रियों का दमन, शम और दम हो जाएगा तो तब परम तत्व का विचार आप ही आप परम तत्व का विचार शुरू होगा। फिर परम पद की प्राप्ति कैसे होगी, कल कहेंगे वशिष्ठ महाराज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। ततमोत्रं पूजामि सुगन्धिपुष्टिवर्धनं उर्वारुकवन्दनान्वितमुष्टिमां दत्तमोत्रं 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 पूजामि सुगन्धिपुष्टिवर्धनं उर्वारुकवन्दनान्वितमुष्टिमां